हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो ये वीडियो है इसमें हम ग्रुप डी भर्ती के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक जो ग्रुप डी जो भर्ती हुई थी 1/2023, उनमें सिलेक्शन तो बच्चों का हो गया लेकिन उनकी सैलरी नहीं आई। तो सैलरी के लिए क्या अपडेट है वो इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे साथी हमारे वेटिंग लिस्ट के इंतजार में हैं, उनको हम वेटिंग लिस्ट की अपडेट देंगे कि क्या अपडेट है वेटिंग लिस्ट की और सच्चाई क्या है, चेयरमैन साहब क्या बोल रहे हैं और सच्चाई कुछ और ही है। और वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है वो भी आपको बताने का प्रयास हम इस वीडियो के अंदर 100% करने वाले हैं। तो भाइयों, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार की मेहनत हम आपके लिए करके लेके आते हैं। इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। और जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो जो मेहनत की थकान है वो एक स्फूर्ति में बदल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम हमारे प्यारे साथी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो भाई छोटा सा चैनल है, आप लोग ही हो। तो भाई सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी का क्या मुद्दा है। भाई सैलरी में ज्यादातर बच्चों की सैलरी जो है अक्टूबर तक की जो सैलरी है वो क्रेडिट कर दी गई है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर की सैलरी कमिश्नरी की तरफ से पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके अलावा तो भाई जो सैलरी है अब नवंबर दिसंबर की कमिश्नरी ने देनी है, तो उस पर भी हम अपडेट है आपको बता देते हैं कि भाई आज कमिश्नरी में हमने इस चीज को लेकर पता करने की कोशिश की कि जो ये आपकी कब तक आ सकती है। तो कमिश्नरी वालों ने एक अपडेट हमें दी है कि भाई हमने जो लेटर है वो लेटर बनाकर सरकार को हमने भेज दिया है सैलरी से संबंधित। और आपकी जो सैलरी का काम है आपका आने वाले कम से कम 10-15 दिन में आपका उन्होंने समय दिया है कि अप्रैल के लास्ट तक मान के चलो भी, यदि आपको ऑथेंटिकेट जानकारी लेनी है तो अप्रैल के लास्ट तक का उन्होंने समय दिया है कि हमने लेटर दे दिया है। और उस लेटर में जो एचआरडी है वो जितने भी डिपार्टमेंट है, सरकार सारे डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर देगी कि नवंबर दिसंबर की सैलरी विभाग को ही देनी है। तो इस प्रकार का लेटर आज एचआरडी जो हमारी कमिश्नरीज हैं उन्होंने बनाकर आज एचआरडी को भेजा है। और बिल्कुल भाई हमारे सामने ही ये काम हुआ है, हमारी टीम गई हुई थी कमिश्नरी में और हमें दिखाया भी गया है कि बकायदा भाई हमने आपके लिए ये काम किया है। तो आपकी नवंबर और दिसंबर की सैलरी का जो काम है वो स्टार्ट हो गया, जो कि सबसे बड़ा मुश्किल काम तो यही था भाई आपकी नवंबर और दिसंबर की। इसके अलावा जो जनवरी है प्लस फरवरी है और या मार्च है, कई जैसे करनाल की मैं बात करूं तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों की सैलरी आपकी क्रेडिट हो चुकी है। इसी प्रकार पानीपत की बात करूं तो जो दिसंबर की डिपार्टमेंट की सैलरी थी 2 दिन या 5 दिन की, वो उन्होंने क्रेडिट कर दी है। और जनवरी फरवरी और मार्च के लिए उन्होंने क्या भाई आपकी जो सैलरी स्लिप है और सैलरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उन्होंने टाइम दिया है कि 10 अप्रैल को आपकी जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट 10 अप्रैल तक कर दी जाएगी। इसी प्रकार जो अन्य जिले हैं, डिपार्टमेंट्स है, सबने ही अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जैसे ही एक बार स्टार्ट होगा तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है। आपकी सैलरी आपकी जो भी पे डे होगा 1 तारीख या 30 या 31 तारीख, उस दिन आपके रेगुलर क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगी विभाग की तरफ से। तो ये अपडेट बड़ी सैलरी को लेकर अपडेट थी। उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बारे में के बारे में बात करेंगे कि भाई जो ग्रुप डी भर्ती है उसको आपको पता है कि 10,997 की जो लिस्ट एक बार लगी है और 3774 की लिस्ट एक बार लगी है, ठीक है। और एक मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, लगभग जो 2678 या 77 कितनी है लगभग ये एक जो लिस्ट है वो अलग लगी है। कुल मिलाकर इस प्रकार से लगभग 17,000 की जो वेटिंग ये कह सकते हो आप लिस्ट लग चुकी है। और इनमें से भाई बहुत से विद्यार्थी हैं, तकरीबन आपका 8 से 10 हजार की संख्या में ऐसे हैं, 8 से 9 हजार की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन ग्रुप सी या किसी अन्य जगह अच्छी पोस्टों पर हो चुका है, जो कि ग्रुप डी की नौकरी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार की यदि माने दैनिक सवेरा अखबार की माने और
कुछ बच्चों की तरफ से जो इस पर काम कर रहे हैं ग्रुप डी को लेकर, वेटिंग को लेकर, उनकी माने तो 8 से 9 हजार वो बोल रहे हैं कि हमारी सीटें खाली हैं। तो इस चीज को लेकर बच्चे जो चेयरमैन सिंह है, जो हमारे हिम्मत सिंह जी है, उनसे मिल चुके हैं हिम्मत सिंह जी से, और हिम्मत सिंह जी ने भाई इस डाटा को लेकर उन्होंने साफ मना कर दिया है कि भाई हमारे पास 8 से 9 हजार का कोई भी हमारे पास डाटा नहीं आया है। हाँ, थोड़ी सी उन्होंने जीभ दाबी है, थोड़ी सी, वो लगभग 4 हजार के आसपास उन्होंने थोड़े से इस प्रकार के डाटा पे तो उन्होंने जीभ दाबी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हमने 10% की जो वेटिंग लिस्ट है, आज फिर एक जो दल है भाई ग्रुप डी के लिए, हमारे जो साथी है जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, मुट्ठी भर बच्चे हैं बेचारे, वो घर से पैसा भी लगा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि सर हम फिर गए थे और हमारी फिर वहां पर जो बात हुई है अधिकारियों से, जो भी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर है, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि भाई आपकी 1378 पोस्टों पर, 1378 पोस्ट के ऊपर जो पोस्ट है उनका वेटिंग लिस्ट हमने तैयार कर रखी है। उनकी वेटिंग लिस्ट हमने क्या है तैयार कर रखी है। और भाई वहां से कुछ इस प्रकार की जानकारी भी मिली है कि भाई चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के हाथ में कुछ इतना ज्यादा नहीं है। सरकार जो चाहेगी ना, सरकार जितना चाहेगी उतनी आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी, ठीक है। और सरकार पर जितना प्रेशर आप लोग बना सकते हो उतनी ही वेटिंग, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट लग सकती है। फिलहाल जो हमने तैयार कर रखी है वो 1378 की है। हालांकि चेयरमैन साहब ने बोला है कि भाई मैं बच्चों का भला करना चाहता हूं और मैं 4000 की वेटिंग लिस्ट लगाना चाहता हूं। जो हमने 1300 की तैयार किया कि भाई जो 2600-2700 बच्चे जो एक्स्ट्रा है उनके घरों में भी जो दीपा है, दिवाली के रूप में जो दिया है घी का, वो जल सके। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो आई है चेयरमैन साहब की तरफ से। और जो बच्चों की आज मीटिंग है वो इस रिजल्ट को लेकर ये है, ठीक है। और यदि मैं वेटिंग लिस्ट की मैं आपको बात कर दूं तो ये वेटिंग लिस्ट गई थी इनकी, जब 5 नंबर के साथ ये गई तो 5 नंबर का मुद्दा ही खत्म हो गया। तो जो वेटिंग लिस्ट थी मैं बता देता हूं आपको किन की, आपकी लगभग 13,657 या 58 इतनी वैकेंसी थी भाई, जिसमें 10,997 का रिजल्ट एक बार आया और 3774 का रिजल्ट एक बार आया। तो उनकी कट ऑफ ये गई है। जो जनरल की गई है 77.83 गई है। और इसी प्रकार ये BCA की है, ये आपकी BCB की है, ये EWS की है और ये SC कास्ट की है। जो ये वेटिंग लिस्ट है आपकी वो गई थी। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी भाई, एक लिस्ट और आई थी, वो कितने की आई थी, लगभग 2678 या समथिंग बच्चों की एक लिस्ट और आई थी। यानी मैं मोटी सी बात करूं तो 2600 प्लस की एक लिस्ट और आई थी। उस जो कट ऑफ गई थी भाई, ये मैं 2600 पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर कर कि कितने पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। जो 2600 का रिजल्ट आया था उसकी जो कट ऑफ है वो ये गई थी, ठीक है। ये 2600 के लिए कट ऑफ गई थी। जनरल की 76.04 आप देख सकते हो कितनी कम हुई थी। इसमें से घटाकर इसमें देख लो लगभग 1.5 के आसपास जो कट ऑफ है, 1.5 से ज्यादा कट ऑफ ज्यादा हुई थी। इसी प्रकार BCA की 73.06 यानी 0.6 के आसपास कह सकते हो आप गई थी, आधा नंबर ये कह सकते हो कम गई थी। BCB और EWS की 74.60, तो BCA की आप देख सकते हो कितनी लगभग 0.3 के आसपास कम गई थी। और SC की इसी प्रकार 69.31, वही आधा नंबर आपकी, इसमें आप घटा के एग्जैक्ट डाटा ले सकते हो। और ये लगभग 2678 यानी 2700 प्लस पोस्टों की जो है ये कट ऑफ गई थी। अब जो कट ऑफ का खेल है भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कट ऑफ में क्या होता है भाई, जैसे एक बच्चे के नंबर आपके 73 है, एक के 75 है
और 1 के 71 है। तो 75 से 73 के बीच में जो बच्चों की संख्या मिलेगी और फिर 73 से 71 के बीच में बच्चों की संख्या मिलेगी, उनके बीच में बहुत ज्यादा बच्चे मिलेंगे, क्योंकि जितने नंबर कम होते जाते हैं जो रेशियो है वो बढ़ता चला जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या है, इंक्रीज होता चला जाता है आपका बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो उसमें जितना हम डाउन जाते हैं, ज्यादा बच्चों को लेते हैं नीचे कट ऑफ में, वो उतना ही कम प्रभाव कट ऑफ पर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं कि भाई कितने बच्चों की, यदि जो सर बोल रहे हैं कि 1378 बच्चों की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। सारे जो कट ऑफ है मैं एक में ही निचोड़ सा निकाल के बताऊंगा कि 0.75, ठीक है, कम आपकी जा सकती है, 0.75 आपकी कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, बकायदा आपके पास पीडीएफ हमारे पास भी है, हमने भी कंप्यूटर में उनको थोड़ा कैलकुलेट करके देखा है, आप खुद भी कैलकुलेट कर देख सकते हो। और हमने जब भी कट ऑफ बताई है एग्जैक्ट बताने का हमने काम किया है। उसके बाद जो सर बोल रहे हैं कि भाई 4000, भाई मैं 4000 की वेटिंग लिस्ट लगाना चाहता हूं, यदि 4000 की कट ऑफ आती है तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि 1.75 से लेकर 2.15 तक जो कट ऑफ है आपकी वो कम जा सकती है। और ये कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज भी करेगी। जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन बाकियों की इसी तरह से आप कंपेयर करके देखोगे, जैसे जनरल की यहाँ 0.75 चली गई, तो यहाँ जो बाकियों की है वो 0.25 या 0.10 इस प्रकार से कम जाएगी। इसी रेशियो में आप यहाँ भी कम कर सकते हो। जैसे यहाँ जनरल की 1.75 चली गई, तो यहाँ चली जाएगी 0.75 के आसपास, ठीक है, या 0.70 के आसपास। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाकी जो अन्य कैटेगरीज की कट ऑफ है। और जो डाटा हम बता रहे हैं कि 8 से 10,000 यदि पूरी के पूरी पर सरकार वेटिंग लिस्ट लगा देती है, तो भाई फिर आपका जो कट ऑफ है उसमें आपका 3 से लेकर 4 अंक तक जो कट ऑफ है वो कम आपकी जा सकती है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही अच्छा होगा। यानी जो जिनके स्वतंत्र है और 4 अंक कम कर लो, यानी 72-73 भी जिनके हैं, उन बच्चों का भी सबका क्या है इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कट ऑफ का एनालिसिस था पूरा। तो भाई ये थी अपडेट। और हम सरकार से एक चीज के लिए पुरजोर सरकार का विरोध करते हैं कि सरकार जो बोल रही है हम 1378 की लगा देंगे 4000 की, नहीं भाई, हमें पूरे कम से कम 8 से 10,000 की वेटिंग लिस्ट चाहिए, ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो रोजगार है वो मिल सके। क्योंकि बेरोजगारी हरियाणा के अंदर पूरी अपनी चरम सीमा पर है और बच्चों को कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और मिल भी रही है तो भाई 8 से 10,000 तक की जॉब मुश्किल से मिल रही है, और जिससे घर का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए भाई जिनके 3 से 4 अंक कम है उन सभी बच्चों को 10,000 की वेटिंग लिस्ट निकालकर सरकार जॉब करे, तो जॉब दे। भाई आपका भी फर्ज बनता है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करने में मदद करे, ताकि सरकार तक, चेयरमैन तक और एचआरडी तक और हमारे राजेश कुल्लर तक हमारी ये वीडियो जा सके। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।